नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रणवीर चौधरी नवजीवन हॉस्पिटल नागौर से। आज का टॉपिक बहुत ही चौंकाने वाला है कि क्या मेडिकल साइंस बर्न पेशेंट का इलाज गलत कर रही है। अभी मैं आपको ये वीडियो देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये बात कितनी सही है। ये इस विषय पर मैं काफ़ी पहले से पेपर प्रेजेंट करने की सोच रहा था, लेकिन डाटा इकट्ठा करने में और लिखा पढ़ी करने में थोड़ा सा मैं आलसी हूँ, इसलिए काफ़ी समय से इसको प्रेजेंट नहीं कर पाया। मेरे एक दो दोस्तों को मैंने सजेशन भी दिया था कि भाई इस पे पेपर आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अब तक ये बैठा नहीं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बर्न पेशेंट में यूजुअली अभी क्या ट्रीटमेंट चलता है। बर्न पेशेंट में जले हुए मरीज के अभी क्या करते हैं कि सबसे पहले बर्न वार्ड में भर्ती करते हैं। उसके बाद में उस पर सिल्वर सल्फाडाइजिन, घाव पर सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम लगाते हैं और उस पर ड्रेसिंग करके बैंडेज करके उसको छोड़ देते हैं। यूजुअली 2 दिनों बाद में वापस पट्टी करते हैं। तो अब ये तीनों स्टेप जो हैं मैं आपको बताता हूँ कि तीनों स्टेप बहुत ही ज़्यादा गलत हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे पहला स्टेप, बर्न पेशेंट को बर्न वार्ड में भर्ती करना। आपको अजीब लग रहा होगा कि बर्न पेशेंट को बर्न वार्ड में भर्ती नहीं करेंगे तो कहाँ भर्ती करेंगे, लेकिन दोस्तों बर्न पेशेंट को बर्न वार्ड में भर्ती करने का मतलब है मरीज के लिए मौत का सामान तैयार करना। क्योंकि बर्न वार्ड में ऐसे ऐसे बैक्टीरिया बन चुके हैं जिन पर कोई दवाई असर नहीं करती है, जिस पर कैसी भी आप बड़ी से बड़ी एंटीबायोटिक दे दो कोई असर नहीं करती है। तो एक नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट को, जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसको आपने बर्न पेशेंट में भर्ती करके, बर्न वार्ड में भर्ती करके ऐसा इन्फेक्शन दे दिया जिस पर कोई दवाई असर नहीं करती है। तो पहला तो गलत स्टेप हो गया ये। दूसरा गलत स्टेप है सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम लगाना। मेरे हिसाब से सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम इस धरती पर लास्ट दवाई होनी चाहिए जो एक बर्न पेशेंट पर लगानी चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ही खराब हैं और इसके स्कार भी बहुत ही खराब बनते हैं, ये मैंने देखा है। और इसलिए मेरे हिसाब से सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम को कोई बिल्कुल किसी हालत में नहीं लगाना चाहिए। और तीसरा है, ये करते हैं इसकी ड्रेसिंग करके छोड़ देते हैं, 2 दिन बाद वापस खोलते हैं। तो अब हुआ क्या कि आपने एक पेशेंट को भर्ती किया जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं था, उसमें सबसे पहले आपने बर्न वार्ड में भर्ती करके उसको ऐसे बैक्टीरिया से इन्फेक्शन दे दिया जिस पर कोई दवाई असर नहीं करती है। दूसरी वो क्रीम लगा दी जो और नुकसान करती है। और तीसरा काम ये कर दिया कि उसको बैंडेज करके छोड़ दिया 2 दिन सड़ने के लिए। अब अंदर वो बैक्टीरिया ग्रो करते रहते हैं, घाव को सड़ाते रहते हैं। अब जो बीमारी जो कम थी उस बीमारी को आपने बढ़ाकर उसको और ख़राब कर दिया, मरीज को फायदा करने के बजाय मरीज का नुकसान कर दिया। अब धीरे धीरे जो सुपरफिशियल घाव था वो धीरे धीरे अंदर सड़ता रहेगा, मरीज के पस पड़ती रहेगी। यूजुअली 2 दिन बाद पट्टी खोलते हैं, फिर वापस उसको ड्रेसिंग करके और फिर वापस 2 दिन के लिए बंद कर देते हैं सिल्वर सल्फाडाइजिन लगा के। तो इससे घाव इसका खराब होता जाएगा। तो अब ये तो रही समस्या। अब बताता हूँ इसका समाधान क्या है। सबसे पहले समाधान है कि बर्न वार्ड नहीं होना चाहिए। बर्न वार्ड के बजाय बर्न रूम्स होने चाहिए जो कि हॉस्पिटल की छत पर हो, जहां पर खूब हवा और धूप आती रहे। बैक्टीरिया को डेवलप होने से रोकने के लिए एक ही चीज प्रकृति ने हमें इतनी शानदार दी है, हवा और धूप। अगर किसी रूम्स में अच्छा वेंटिलेशन है और धूप आती है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। तो अलग अलग रूम्स होने चाहिए। बर्न वार्ड, एक बर्न रूम में बर्न पेशेंट भर्ती कर लिया, भर्ती करने के बाद में छुट्टी होने के बाद में 2-3 दिन के लिए उस रूम को खुला छोड़ देना चाहिए। खूब धूप आए, खूब हवा आए तो वहाँ बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे। तो दूसरी चीज़, ऐसे रूम्स एकदम वातानुकूलित एयर कंडीशन होने चाहिए। मरीज को पसीना नहीं आना चाहिए, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर रहना चाहिए। फिर अपन क्या करेंगे, दूसरी चीज़ अब रही सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम की जगह अपन लोग इसमें यूज करेंगे नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, खोपरे का तेल। ये ऐसी चीज है कि ना तो घाव को सूखने देगा ना घाव को गीला रखेगा। एकदम वही कहानी जैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन डाल दो, लिक्विड जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन मरने नहीं देगी। तो ऐसे ही नारियल का तेल ना तो उसको सूखने देगा घाव को और ना ही इसको गीला रखेगा, क्योंकि कोई भी घाव गीला रहेगा तो वो धीरे धीरे सड़ेगा। और तीसरी जो चीज है, नियोस्प्रिन पाउडर, उस पर अपन को छिड़कना है घाव पर। अब क्या करना है, पहले साफ हाथों से, भले आप ग्लव्स नहीं पहने, साफ साबुन के धोए हुए हाथों से हल्का सा पहले घाव को साफ कर दिया मरीज के,
सलाइन से, फिर थोड़ा सुखा के फिर उस पर कोकोनट ऑयल अपन ने लगा दिया। कोकोनट ऑयल लगा के फिर अपन उस पर नियोस्प्रिन पाउडर छिड़क देंगे, पूरे पर स्प्रे कर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे। तो नियोस्प्रिन पाउडर एक बहुत अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये आपको बैक्टीरिया डेवलप नहीं होने देगा। अपना टारगेट ये है कि घाव में इन्फेक्शन ना हो। पहले पेशेंट में इन्फेक्शन नहीं है, अपन को इन्फेक्शन होने से रोकना है, जबकि अपन बर्न वार्ड में भर्ती करने से अपन उल्टा कर रहे थे, मरीज में ऐसे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन दे रहे थे जिसकी कोई दवाई नहीं है। तो अब ये अपन ने कर दिया, ऐसे रूम में एडमिट करके मरीज को खुला रखना है, कोई उसको ड्रेसिंग नहीं करनी। तीसरा जो अपन ड्रेसिंग का पॉइंट था वो बता रहा हूं कि अपन को ड्रेसिंग नहीं करनी है। मरीज को खुला छोड़ दिया पूरा, और उसको मक्खियां मच्छर नहीं बैठे इसलिए अपन मच्छरदानी एक लगा सकते हैं, बाकी मरीज को पूरा खुला रखना है घाव को। अब आपने उस पर कोकोनट ऑयल लगा के और नियोस्प्रिन पाउडर छिड़क दिया। अब रोज अपन को वापस उतारना नहीं है, इस कोई रगड़ वगड़ सफाई कुछ नहीं करनी है, जस्ट आपको रोज पहले कोकोनट ऑयल लगाना है घाव पर, उसी पर, और उसके ऊपर नियोस्प्रिन पाउडर छिड़क देना है। ये डेली आप करते रहें। आपको शुरू में अजीब सा लगेगा कि क्या पपड़ी सी जम रही है, लेकिन धीरे धीरे ये आपको बहुत ही शुरू में लगेगा अजीब सी पपड़ी आपको कि पपड़ी जम रही है, गंदगी जम रही है, लेकिन आप चिंता नहीं करें, ये बिल्कुल ठीक है। यूजुअली 3 हफ्ते बाद में आपकी ये पूरी पपड़ी अपने आप उतर जाएगी और नीचे से एकदम स्किन शानदार, एकदम नॉर्मल तो नहीं लेकिन नियर नॉर्मल, काफी नियर नॉर्मल और बिना स्कार के आपको स्किन मिलेगी। प्लस साथ में अपन को करना क्या है कि कम से कम 5 दिन इसको एक अच्छा एंटीबायोटिक कवरेज देना है, जैसे पिपजो या मेरोपेनाम या फोर्टम प्लस अमिकासिन। 5 दिन मिनिमम अपन को देना है, जरूरत पड़ते पर 2-4 दिन और दे सकते हैं। यूजुअली 5 दिन में ठीक है। 5 दिन के बाद मरीज यूजुअली डिस्चार्ज करने लायक हो जाता है ओरल एंटीबायोटिक पे, घर पे उसको वही ट्रीटमेंट करना है। तो दोस्तों मेरे पास मैं बताता हूँ, आप मेरे पास इधर थली गांव की साइड की सोनी पेशेंट थी, नाम था शायद ममता सोनी। ममता सोनी आई थी, उसके करीब 75% बर्न था और उसको मैंने रेफर कर दिया क्योंकि 50% से ऊपर के बर्न के मरीज यूजुअली बचते नहीं हैं। तो मैंने उनको कहा भाई तुम कहीं और चले जाओ, तो उन्होंने कहा साहब मरेगी तो मर जाएगी, बचेगी तो बचेगी, हमारी मरीज है, आप तो यहीं रख लो। उसको मैंने रखा और ये ट्रीटमेंट दिया और आप विश्वास नहीं होगा, वो आराम से पूरी ठीक होकर चली गई। तो अब मुझे लगा कि ये जो 50% से ऊपर के जो मरीज मरते हैं वो शायद बीमारी की वजह से नहीं मरते, उनको हमारा इलाज जो है, गलत इलाज, वो उसको मारता है। तो अब अपन को समझ में आ जाना चाहिए कि अपन को क्या नहीं करना है। मरीज को बर्न वार्ड में भर्ती नहीं करना है, सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम नहीं लगानी है और उस पर पट्टी नहीं करनी है। करना क्या है, अपन को घाव को खुला रखना है, उस पर कोकोनट ऑयल और नियोस्प्रिन पाउडर लगाना है और मरीज को एक सिंपल वार्ड में भर्ती करना है, जो जहां पर अच्छा, जिस रूम में अच्छी हवा और धूप आती रहे, ऐसे रूम में बैक्टीरिया नहीं होते, और एयर कंडीशन रूम में रखना है। पसीना नहीं आना चाहिए मरीज को, ये ध्यान रखना है, ठंड भी ना लगे लेकिन पसीना नहीं आए। तो दोस्तों आगे से आप जब भी कोई बर्न पेशेंट या किसी के बारे में सुने, किसी अपने रिलेटिव के या दोस्ती में, जानकारी में, तो उसको ये वीडियो जरूर भेजें, उसको समझाएं कि बर्न का प्रॉपर इलाज अभी जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत है। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले कुछ सालों में ये जो ट्रीटमेंट है ये इसका मेन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होगा और यही इसका प्रोटोकॉल बनेगा। धन्यवाद।